बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। एक टाइम शीट है हमारी इन और आउट, उसमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, प्लस स्टेटस में लेट कैलकुलेट लिखा हुआ आ जाए। अगर कोई 9 बजे से ज़्यादा टाइम में आ रहा है और 5 बजे से पहले ऑफ कर रहा है तो उनका स्टेटस लेट एंड अर्ली दोनों लिखा हुआ सेल में आए। अगर सिर्फ 9 बजे से ज़्यादा लेट आया और 5 बजे ऑफ किया है, स्टैंडर्ड 9 to 5 टाइमिंग है, तो 5 बजे से पहले वो फॉलो का अर्ली ऑफ सिर्फ लिखा हुआ आ जाए। जहाँ ब्लैंक स्टेटस हो उसमें एब्सेंट लिखा हुआ मेंशन होना चाहिए। और अगर 9 बजे से 2 घंटे कोई ऊपर आया यानी 11 बजे के बाद, तो वो हाफ डे के अंदर कैलकुलेट करना है। या फिर वो 5 बजे से 4 घंटे पहले ऑफ करके गया है तो वो भी हाफ डे कैलकुलेट होगा। तो उसमें हमें ये सारे स्टेटस लिखे हुए प्रिंट करने हैं। जो टाइम कीपर जॉब करते हैं या फिर अटेंडेंस ऑफिसर, HR असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एडमिन ऑफिसर, ये सब कैलकुलेशन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फर्स्ट ड्यूरेशन के लिए टाइम आउट को माइनस टाइम इन करेंगे, एंटर। तो यहाँ ड्यूरेशन आ गई। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग कैलकुलेट हो जाएगी। अब जहाँ ब्लैंक है वहाँ एरर रिटर्न हो रहा है, तो इसको हम इफ़ एरर में और 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक और क्लिक। टेस्ट के लिए जो यहाँ मेन फार्मूला है वो हमें लगाना है, इफ़ ब्रैकेट ओपन इफ़ ब्रैकेट ओपन टाइम इन सेल बराबर ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इफ़ सेकंड इफ़ ब्रैकेट ओपन अगेन टाइम इन सेल माइनस करें इसमें टाइम ब्रैकेट ओपन 9 कॉमा 0 और कॉमा 0 आवर मिनट और सेकंड ब्रैकेट टाइम क्लोज अगेन इफ़ क्लोज। अगर ये लेस देन होता है टाइम या ग्रेटर देन होता है टाइम 2 घंटे यानी 2 घंटे से ज़्यादा, ये हम हाफ डे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाफ डे, फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर इफ़ ब्रैकेट डबल ओपन और फिर यहाँ पर टाइम आउट माइनस टाइम इन और इसका ब्रैकेट क्लोज। जो सिंगल यहाँ पर डबल ब्रैकेट था उसका एक सिंगल में हमने टाइम आउट माइनस कर दिया टाइम इन। अब अगर इसका रिज़ल्ट, ये भी हम हाफ डे के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेस देन टाइम होता है 4 यानी 4 घंटे से अगर पहले गया है तो वो भी हाफ डे में कैलकुलेट होगा। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर जब भी हाफ डे आना चाहिए, यानी 2 घंटे से ज़्यादा आया अगर टाइम ऊपर तो वो भी हाफ डे, और अगर 4 घंटे से पहले ऑफ किया तो उसका भी स्टेटस हाफ डे लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर। फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, इसके बाद नेक्स्ट एक और इफ़ कंडीशन। अब जो इफ़ कंडीशन लगेगी ये एंड के साथ लगेगी, इफ़ ब्रैकेट ओपन और एंड ब्रैकेट ओपन। और ये किस लिए लगा रहे हैं हम, जिनका टाइम ग्रेटर देन 9 होगा वो और लेस देन 5 यानी 5 बजे से पहले होगा तो उनका स्टेटस जो होगा लेट एंड अर्ली ऑफ लिखा हुआ आएगा। तो एंड ब्रैकेट ओपन के बाद अगेन टाइम इन सेल सेलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन टाइम कंडीशन देंगे हम 9 और फिर यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कॉमा टाइम आउट सेल लेस देन टाइम अगेन ब्रैकेट ओपन किसके, 5 बजे से, तो 5 जो होगा हम 24 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम 17,000 करेंगे और फिर डबल ब्रैकेट क्लोज कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर लेट लिखा हुआ आना चाहिए, लेट एंड अर्ली ऑफ, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन अगेन टाइम इन सेल ग्रेटर देन होता है ये टाइम 9 0,0 और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन होता है टाइम, तो फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर लेट लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन अब टाइम आउट लेस देन टाइम ब्रैकेट ओपन किसके, 5 बजे के कॉमा 0 कॉमा और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी टाइम का क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर अर्ली ऑफ लिखा हुआ आना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो इन सब से अगर
अलावा होगा तो वो लास्ट फॉल्स कंडीशन प्रेजेंट हो जाएगा, वो सिंपल, यानी 9 to 5 जिसकी प्रॉपर टाइमिंग होगी उसका स्टेटस प्रेजेंट लिखा हुआ आ जाए। अब कॉमा यहाँ पर टोटल हमारी 6 कंडीशन लगी हुई है। इफ़ यहाँ पर तो हम 1 2 3 4 5, अच्छा एक ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ है, क्लोज एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे जो हमारे पास इफ़ ब्रैकेट ओपन किया था यहाँ डबल क्लोज किया है, तो हम यहाँ पर डबल ब्रैकेट भी लगाएंगे ओपन। बाकी फार्मूला प्रॉपर सही है। अब देखें कलर बिल्कुल सही आ रहा है, लास्ट ब्लैक क्लोज हो रहा है और इंटर करेंगे तो लेट। और फिर यहाँ पर अब एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लें ड्रैग से पहले, अगर आपके केस में यहाँ पर ब्लैंक नहीं है क्योंकि ये माइनस आ रहा है इसके अंदर सेल में, तो फिर एरर रिटर्न होगा। यहाँ पर डबल क्लिक ड्रैग करके देख लें, क्योंकि हमने जो फॉर्मूले में कंडीशन दी है बराबर ब्लैंक हो यानी खाली सेल होगा तब एब्सेंट लिखा हुआ आएगा। एंटर करके ड्रैग करके हम फिर देख लें तो अभी हमारे उसमें माइनस है तो इसलिए वैल्यू एरर आ रहा है हैश। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो टाइम फॉर्मेट की वजह से यहाँ सिंपल सेल में ये 12 एम का फॉर्मेट देगा, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने ब्लैंक रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस ही ऐड करेंगे और वैल्यू वाला, अब ये वाली कंडीशन जो फर्स्ट हमने अप्लाई करी थी बराबर ब्लैंक हो तो एब्सेंट, तो इसको अगर इग्नोर करना है यानी इससे पहले हम फिर इफ़ एरर कर देते हैं। इफ़ एरर और जहाँ ब्रैकेट क्लोज हुए हैं इफ़ के सारे यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एब्सेंट डाल दें बस। अब ये स्टेप अगर हटाना है तो कोई इशू नहीं है, आप हटा भी सकते हैं। इफ़ एरर से क्या होगा, जहाँ पर हमारे पास एरर होगा वहाँ एब्सेंट लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप हैंडल करेंगे इसको। अब देखें जहाँ पर लेट होगा सिर्फ वहाँ पर लेट। बाकी फॉर्मेट और अच्छा सा बनाने के लिए यहाँ पर आप स्टार्टिंग आवर्स ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार्टिंग आवर्स जो टाइमिंग होगी वो 9 कर देंगे 5 PM। सेम फॉर्मेट पेंटर से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सेम फॉर्मेट में आ जाएंगे ये दोनों। यहाँ से आपका स्टार्टिंग और एंडिंग आवर्स के आवर्स लिखे हुए आ गए। अब अगर आपको 9 से जो ऊपर आ रहे हैं एम्प्लॉय उनको चेक करना है तो फिल्टर एरे में फर्स्ट कॉलम ऑल नेम कॉमा टाइम कॉलम ऑल, और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन हम कर देंगे फर्स्ट 9 सेल से, साइन ग्रेटर और फर्स्ट 9। तो ये वो लिस्ट आप निकाल सकते हैं जो लेट आए, ठीक है। यहाँ पर लेट की हेडिंग डाल के लेट वाले चेक कर लें। और फिर इसी तरह अगर मैं इसी फॉर्मूले को कंट्रोल C कॉपी करूँ, कंट्रोल V पेस्ट, तो लेस देन अगर मैं कर दूँ साइन यानी अर्ली ऑफ वाले कौन है, तो वो मैं ये वाला सेल क्लिक करके एंटर करूँगा तो वो लिस्ट आ जाएगी जो अर्ली ऑफ यानी जल्दी ऑफ करके जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। टाइम कैलकुलेशन कैसी लगी आपको कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।